राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक समय सीमा में बांधने और वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश के सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित फैसलों को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी के नेताओं में सर्वोच्च अदालत के फैसले से असहजता साफ दिखाई दे रही है और इस पर उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के दिग्गज सुप्रीम कोर्ट पर ही निशाना साध रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ ऐसे फैसले भी रहे हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं थे और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बवाल मच गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप लोग इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है? इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था। वे तुमसे ज्यादा दूरदर्शी थे। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी देकर डरा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को चेताते हुए आगे कहा कि आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा है कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बीजेपी सांसद के इस बयान को कोर्ट की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर संविधान के उल्लंघन का मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। स्पीकर और कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट न बनने की बात कही थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। साफ है, बीजेपी सांसद के बयानों ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। अब इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।